रो मत, मुझे दर्द नहीं हो रहा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर एक बाप अपनी बेटी को इस तरह कैसे मार सकता है, समझ नहीं आ रहा। इस सब की कसूरवार मैं हूं। क्यों? क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है मेरी वजह से? नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हो? हम दोनों की राहें एक हैं, वादा किया है एक दूसरे से। ऐसा कब तक चलता रहेगा उमर? हालत देखो अपनी। तुमने तो जरूर दर्द सहना सीख लिया होगा, मगर मुझसे यूं तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती उमर। थोड़ा और वक्त, इंतजामात कर रहे हैं हम, और फैक्ट्री भी जल्द खोलेंगे, यकीन रखो बस। उमर, उमर, ये सब कुछ ऐसे ठीक नहीं होगा। सिर्फ मरहम लगाना काफी नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना चाहिए हमें। जरूरत नहीं है कोई। कैसे जरूरत नहीं है? मैंने कहा ना जरूरत नहीं। ठीक है। हेलो रोशन साहिबा, एक बुरी खबर है। उजैर साहब ने उमर साहब को बहुत मारा है। वो शदीद गुस्से में थे। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है? रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, आप ठीक तो है? ठीक हूँ मैं। दरअसल कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी मैं। बात सुने, बिल लाइएगा प्लीज। भाई कैसे हैं? तुम यहाँ पर क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? आपको बताया ना, अपनी बेटी के लिए आया हूँ। तुम्हारी बेटी? जब तुम छोड़ के गए थे तब नहीं सोचा था जो अब उसके बारे में पूछ रहे हो। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारे भाई और मेरी बेटी है। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, समझ गए? नाम क्या है उसका? जिस बच्ची का नाम तक नहीं जानते तुम उससे मिलने आए हो यहाँ। क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? हर चीज तो पहले ही बर्बाद कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? देखे भाभी, बरसों पहले जो गलती की थी मैंने उसे ठीक करने आया हूँ। फातेह, अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो तुम। बहुत जल्द वो बच्ची यूनिवर्सिटी जाने वाली है। अगर तुम अपनी बच्ची के बारे में वाकई फिक्रमंद हो या तुम उसकी वाकई परवाह करते हो तो अपने भाई की खातिर, मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर और उस बच्ची की खातिर जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। भाभी, मैं अब बहुत बदल गया हूँ, पछता रहा हूँ। मैं अब सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अपनी बहन और भाई से पहले खुदा के लिए मेरी मदद करें, अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। फातेह, चुपचाप मेरे घर से चले जाओ। आप नहीं समझ रही, मैं बस अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। बेटी नहीं तुम्हारी। अम्मी, यही तो नहीं? ये लीज, उजैर साहब घर पर हैं? जी, थोड़ी देर पहले ही घर पर आए हैं। अम्मी, आप ठीक है ना? अम्मी, वो आदमी कौन था? उरूज कहाँ है? वो गई है। कहाँ गई है? जमाल भाई का कैफे है ना, वहाँ पर। किसके साथ गई है? अपने क्लासमेट के साथ। वो एग्जाम की तैयारी के लिए गई। तुम्हारी आपा कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मी, मैं स्कूल में थी। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं?
अम्मी, अम्मी अभी तो बताया मैंने आपको। अम्मी, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? रोशन साहिबा मिल गई थी तो बस कुछ देर अंदर उनके आओ। किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है दरिया? मुझे भी कुछ नहीं मालूम। हम तो कैफे में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे ना। कोई परेशानी है तो वापस चलें? नहीं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसी जगह आएंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मसला है तो वापस जा सकते हैं। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। क्या करती हूँ मैं? जब तुम परेशान होती हो तो बगैर सोचे समझे बंदूक से निकली गोली की तरह बोलती ही रहती हो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे। तुम लोगों के चेहरे पढ़ लेती हो और बीच में फौरन कूद पड़ती हो ताकि माहौल खराब ना हो। तुम कॉफी ज्यादा दूध और कम चीनी की पीती हो। मैथ की क्लास भी पसंद नहीं करती हो। हर सुबह स्कूल के बाग में लगे हुए फूलों को सूंघे बगैर तुम क्लासरूम तक नहीं आती हो। जब तुम बोर होती हो तो पेंसिल के पीछे लगे रबर को चबाने लगती हो। ना तुम ठंडी चाय पीती हो और ना गर्म सूप। दार चीनी वाली चाय और टोस्ट तुम्हें पसंद है और आजाद नज़्मों को भी पसंद करती हो। वापस चलते हैं, सूरज ढलने वाला है, वरना अम्मी से तुम्हें काफी डांट पड़ेगी। हाँ चलते हैं, चलते हैं, शाम होने वाली है, जल्दी करो, चलते हैं, आ जाओ। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, साथ चलते हैं। ले लो, गर्मा गर्म सिमित ले लो। नसरीन, तुम यहाँ? क्या बात है, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? बुरा हुआ है सादिक। आखिर हुआ क्या है, बताओ ना। तुम्हारा हाँ, कहीं नुज़रत से तो लड़ाई नहीं हो गई तुम्हारी? फातेह आ गया है। फातेह?